हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है www। हमने पहले इंटरनेट और इंटरनेट की वर्किंग के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं www के बारे में, जो कि इंटरनेट का बहुत ही की कंसेप्ट है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि www होता क्या है। www की फुल फॉर्म के बारे में हम जानते हैं। www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इंफॉर्मेशन देगा। अब ये इंफॉर्मेशन हमें किसकी देता है? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की। किसकी इंफॉर्मेशन देता है ये हमें? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की। अब हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या ऐसा टेक्स्ट होता है जो क्या होता है, लिंक होता है हाइपर लिंक्स के थ्रू। एक ऐसा टेक्स्ट जिसे हम क्या करते हैं, हाइपर लिंक के थ्रू क्या करते हैं, लिंक करते हैं, वो कहलाता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो या तो वो उसको अनदर डॉक्यूमेंट में ले जाएगा या सेम डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो जो हमारा www था वो एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम था जिसने हमें हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स दिए और जिसे हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ये www पर मिलने वाले ये जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पेजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? वेब पेजेस। जनरली ये वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज लिखे जाते हैं जिसे हम कहते हैं HTML, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इन वेब पेजेस को जब हम कलेक्ट करते हैं, जब ये वेब पेजेस बहुत सारे होते हैं और आपस में लिंक होते हैं तो बनाते हैं एक वेबसाइट। क्या बनाते हैं? ये वेबसाइट। अब चाहे वो एक वेबसाइट हो या एक क्या हो, वेब पेज हो, अगर हमें उसे क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र। क्या चाहिए हमें? एक वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम www से। www एक ऐसा सिस्टम जिसने इंफॉर्मेशन दी हमें वेब पेजेस के बारे में, जिसे हमने एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के ज़रिए। अब जब बहुत सारे वेब पेजेस कलेक्ट हुए तो उसने बनाई एक वेबसाइट। अब ये वेबसाइट और वेब पेजेस को अगर हम इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम था वेब ब्राउज़र। अब ये वेब पेजेस आपस में लिंक होते हैं, वो लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हाइपर। अब हम बात करते हैं URL की। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि हर पर्सन का जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है ना। अब जैसे आपकी जितनी भी टीचर्स हैं वो एक एड्रेस पे तो नहीं रहती। इंग्लिश की टीचर का एड्रेस अलग है, साइंस की टीचर का एड्रेस अलग है। आप जो बच्चे हो, आपस में जो फ्रेंड्स हो, आपका भी एक एड्रेस नहीं है, आपकी फ्रेंड कहीं और रहती है और आप किसी और पर्टिकुलर एड्रेस पर रहते हो। उसी तरह www जहाँ पर हमें बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं, वेबसाइट्स मिलती हैं, तो उनका भी क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं URL। अब ये जो वेब पेज होते हैं, अब आप एक वेब पेज से क्या समझते हैं? क्या उसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट होता है? नहीं, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो और हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं। अब हाइपरलिंक क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो पॉइंट करता है या तो पूरे डॉक्यूमेंट को पॉइंट करता है या किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पॉइंट करता है विद इन अ डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा जब भी आप मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके या सर्च इंजन जैसे कि गूगल है हमारा, उसको यूज़ करके कुछ भी सर्च करते हो, लाइक महात्मा गांधी के बारे में ही आपने सर्च किया तो बहुत सारे लिंक्स खुल जाते हैं। वो लिंक्स अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्लू कलर के होते हैं। जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक अनदर वेब पेज पर ले जाते हैं या एक अनदर वेबसाइट पर ले जाते हैं या उसी वेब पेज के ऊपर जो अनदर एलिमेंट है उस पर ले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। चलिए हम बात करते हैं वेब सर्वर की। तो वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ HTTP। HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसका डिज़ाइन किया जाता है वेब पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हमने क्या किया था, वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा था। तो वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह वेब सर्वर को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस के लिए, और जो वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट की जाती है वेब सर्वर को, वो विद द हेल्प ऑफ HTTP क्या की जाती है, पूरी की जाती है। और HTTP क्या होता है? एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो जो ये वेब सर्वर है ये रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, जो कि क्लाइंट है हमारा वेब ब्राउज़र, जो कि क्या रिक्वेस्ट जो है ये कहाँ की जाती है, ओवर www की जाती है। मेन सिंपल सा फंडा है इसमें कि वेब ब्राउज़र जो है ऑन www रिक्वेस्ट करेगा वेब। चलिए अब बात करते हैं जिस www के बारे में हमें पढ़ा उसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा हमने। वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है। ये एक्चुअल में www आया कहाँ से, एग्जिस्टेंस इसकी कहाँ लाई करती है। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, दैट इज़ कि www को किसने इन्वेंट किया। तो उसके फादर का नाम है टिम बर्नर्स-ली। ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और एक कंपनी थी सर्न, उसके एम्प्लॉय थे जिन्होंने www को इन्वेंट किया। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु इन्वेंटेड www? दैट इज़ टिम बर्नर्स-ली। अब एक्चुअली हुआ क्या, मार्च 1989 के अंदर उन्होंने एक ऐसा प्रपोज़ल लिखा www पर। वो प्रपोज़ल ये था कि सर्न कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है द वे ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन एन अंडरस्टैंडिंग वे। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग वे में, तो वो कहलाती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने www का प्रपोज़ल दिया कि विद द हेल्प ऑफ www सर्न कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन लेटर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, यानी www का फ़ायदा सर्न कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को क्या करे, यूज़ करे। तो उन्होंने 1990 के अंदर हाइपरटेक्स्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। और उन्होंने अपनी फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था info.cern.ch। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, जो फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च की गई थी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, उसका नाम था info.cern.ch। 1990 में उन्होंने हाइपरटेक्स्ट का यूज़ किया। 1999 में उन्होंने HTTP के साथ HTML का यूज़ हुआ और www को पब्लिकली लॉन्च कर दिया, मतलब उसे पब्लिक कर दिया। 1993 में www का सोर्स कोड रिलीज़ हो गया और उसे अनाउंस किया गया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से www हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस में आया एंड ऑल थैंक्स टू टिम बर्नर्स-ली।
चलिए बेटा, अभी तक हमने www के बारे में जो भी पढ़ा है उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो वेब ब्राउज़र होता है उसकी हेल्प से हम किसी भी वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है तो। अब वेब ब्राउज़र में मैंने आपको बहुत सारे वेब ब्राउज़र बताए थे, उनमें से एक हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है वो वेब ब्राउज़र हमारा होता है क्रोम। ये आपको एक आइकन दिख रहा होगा, आपके फ़ोन में भी आपको दिखेगा। इसे बोलते हैं गूगल क्रोम, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज़ हम दिल्ली एजुकेशन की वेबसाइट को ही सर्च करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ आ गया। जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है हमारा edudel.nic.in हमारा लिखा हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं हम एड्रेस बार। क्या कहते हैं हम? एड्रेस बार। और ये जो हमने लिखा है edudel.nic.in, इसे बोलते हैं हम URL। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि URL जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, वो यूनिक एड्रेस होता है। वो क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। तो अब हम इसके ऊपर अगर फर्दर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो ये हमें एडुडेल की साइट खोल देगा। जैसे कि ये साइट हमारी खुल गई है। और किसी भी वेबसाइट जब खुलती है, उसका जो पहला पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम होम पेज बोलते हैं। तो ये जो है हमारा, ये खुला है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? होम पेज कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? हम होम पेज बोलेंगे। जो पहला पेज किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के बाद खुलता है, दैट इज़ नोन एज होम पेज। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, दैट इज़ हाइपरलिंक, कि किसी भी चीज़ पर जब हम क्लिक करते हैं वो हमें अनदर वेब पेज पर ले जाए, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर भी दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या? इससे हमारा अनदर वेब पेज हमारा खुल जाएगा। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक लिस्ट खुल जाएगी, जो कि लिस्ट होगी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस की। अब ये जो येलो डॉट आपको दिखाई दे रही है, ये येलो डॉट इस चीज़ की थी कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है। हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ पर हमारे डिप्टी CM हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, जो कि बीच में खड़े हैं। रेड कलर की इन्होंने क्या कर रखी है? शर्ट डाल रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या करा है? उस पर क्लिक करने से हमारे पास ये वेब पेज खुल गया। अगर हम इसे फर्दर क्लिक करके देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है? स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के अंदर हमारे पास ये दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम व्यू मोर करेंगे तो क्या होगा? फिर से ये क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। तो जिस चीज़ पर भी क्लिक करके आप अनदर वेब पेज पर पहुंच रहे हैं वो कहलाता है हाइपरलिंक। तो देखो, यहाँ पर हमने साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो है वेब ब्राउज़र क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है। अब देख रहे हैं पहला पेज तो हमारा होम पेज था, लेकिन वन बाय वन बहुत सारे वेब पेजेस यहाँ खुलते जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं।